ये सही बात है कि जब महापुरुषों की पुण्यतिथि होती है या उनका जन्मदिवस मनाया जाता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि हम उनके जीवन से, उनके कृतित्व से, उनके वक्तव्यों से, उनकी विचारधारा से प्रेरणा ले सकें। जीवन में और सार्वजनिक जीवन में आने वाले संकटों का निवारण कैसे हो, जनहित में कड़े कदम उठाएं बिना परिणाम की परवाह किए, इन सब की प्रेरणा हमको महापुरुषों के जीवन कृतित्व से मिलती है। आदरणीय चंद्रशेखर जी का बहुत स्नेह हमको प्राप्त हुआ, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। और कोटा में जब जेल में थे तो कानपुर जेल आए थे मिलने, उस समय प्रदेश प्रशासन मिलने नहीं दिया। बांदा जेल आए, वहां पर भी भेंट हुई चंद्रशेखर जी से बांदा जेल में, और अपने साथ कई पुस्तकें लेकर के आए। क्या पढ़ते हो, यही पूछा। उस समय श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे थे, वो बताया हमने। कई पुस्तकें उन्होंने दी जो आज हमारे लिए बड़ी अनमोल धरोहर है और उनकी स्मृति के रूप में बड़े अच्छे से संजो करके रखा हुआ है। राम गोविंद भाई से कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन पुत्र से भी अधिक अगर उनका स्नेह रहा तो श्री राम गोविंद जी के लिए रहा, और इन्होंने भी उसी भाव से हमेशा चंद्रशेखर जी को देखा, उनका साथ दिया, उनके साथ रहे। और जब वरिष्ठ नेता मिलते हैं तो इसी तरह के हास्य व्यंग होते हैं। आदरणीय राम गोविंद जी ने सुरेश जी को आमंत्रित किया समाजवादी पार्टी में, तो सबसे सराहनीय और अनुकरणीय आदरणीय सुरेश भाई का ये है कि 9 टर्म एक ही विधानसभा से जीते। आज के जातिवाद के युग में आप कल्पना करिए कि इनके बिरादरी के कितने लोग वहां पे होंगे, लेकिन अपनी जनसेवा और अपने उपस्थिति के बल पे लगातार 9 बार, और पिछले 32 वर्षों से हमको इनका मार्गदर्शन विधानसभा में मिल रहा है, और आशा करता हूं आगे भी इसी तरह से मिलता रहेगा। चंद्रशेखर जी की सबसे बड़ी विशिष्टता ये थी, कई विशिष्टताएं थी, लेकिन जो हमको सबसे अधिक विशेष लगी, कोई भी हो, किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी दल का हो, उससे बड़े आत्मीय संबंध, और वो व्यक्ति भी बड़े आत्मीयता से आदरणीय चंद्रशेखर जी से मिलता था, अपनी बात, अपनी समस्या, अपनी बातें रखता था, और वो भी पूरे निश्चल भाव से, बिना कोई राजनीति का गुणागणित किए, बिना इस बात का ख्याल किए कि ये अमुक व्यक्ति जो मुझसे बात कर रहा है, जो सांसद है, ये किस दल का सांसद है। बड़े ही आत्मीयता से उनके भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दलों के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी से उनके संबंध बहुत ही घनिष्ठ और बहुत ही आत्मीय रहे। दलों की सीमाओं को चंद्रशेखर जी के व्यवहार ने, उनके शिष्टाचार ने तोड़ दिया। हाँ, लेकिन उनके अपने विचार वो स्थायी थे। उनके विचार जयप्रकाश जी से प्रेरित थे, डॉक्टर लोहिया से प्रेरित थे। यहाँ जयप्रकाश जी और डॉक्टर लोहिया का जिक्र करने के साथ साथ हम ये बता दें कि सबसे पहले कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाले जयप्रकाश जी थे, डॉक्टर लोहिया। विशेषकर जो हमारे साथी, हमारे बंधुगण जो समाजवादी पार्टी में है, उनको इस बात